कैसे कैसे क्या क्या चीजें किया जाए जिससे हाफ ईयरली जो है हमारा बहुत ही जबरदस्त हो। लेकिन अगर आपको अपने क्लास में अपना नाम कमाना है, अपना पहचान कमाना है, जैसे ही आपके मार्क्स अच्छे आते हैं टीचर का ध्यान आप पे ज्यादा होने लगता है। एक बार टीचर आपकी तारीफ करना स्टार्ट कर दे, क्लास में आपका भौकाल बनने लगे, है ना बात। हताश निराश बच्चा जो है कितना भी मेहनत करता है उसके दिमाग में कम जाता है। एक जो है आत्मविश्वासी बच्चा कम मेहनत करता है लेकिन उसके दिमाग में ज्यादा जाता है। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। विजय सर आ गए आपके पास। हम लोग जो है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाफ ईयरली की तैयारी कैसे करें। आप सभी बच्चे जो आप कॉमर्स ले चुके हैं, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, चाहे क्लास 11th के हो या क्लास 12th के हो, कैसे कैसे क्या क्या चीजें किया जाए जिससे हाफ ईयरली जो है हमारा बहुत ही जबरदस्त हो। क्योंकि देखो, पहला जो इंप्रेशन है टीचर्स के सामने वो आपके टेस्ट से होता है। लेकिन टेस्ट भी जो है, जो क्लास टेस्ट वगैरह होता है, उसमें जो है उतना अच्छा इंप्रेशन नहीं होता क्योंकि वो ज्यादा मार्क्स के होते नहीं, छोटे से टॉपिक होते, थोड़े से टॉपिक होते, उतनी बात करके जो है काम हो जाता है। लेकिन अगर आपको अपने क्लास में अपना नाम कमाना है, अपना पहचान कमाना है, टीचर्स के सामने अपनी गुडविल बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए आपको अपने हाफ ईयरली में सबसे बेहतरीन, सबसे जबरदस्त मार्क्स लाने होंगे। जैसे ही आपके मार्क्स अच्छे आते हैं टीचर का ध्यान आप पे ज्यादा होने लगता है। टीचर्स को समझ में आ जाता है कि हाँ, ये बच्चा पढ़ने वाला है। और अगर पुरानी कोई गलतियां हुई हैं क्लास में और आपने मार्क्स अच्छे ले आए तो टीचर्स उस गलती को भूल जाता है और समझ जाता है बच्चे से छोटी मोटी बचपना हो गई लेकिन पढ़ने में तेज है। इसीलिए हाफ ईयरली जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बार टीचर आपकी तारीफ करना स्टार्ट कर दे, क्लास में आपका भौकाल बनने लगे, है ना बात, क्लास में जो है आपको लोग जानने लगे, तो वहाँ पर जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है वो कॉन्फिडेंस आपको जीवन में हमेशा काम देगा, आपके क्लास में हमेशा काम देगा और आपकी पढ़ाई में भी वो हेल्प करेगा। क्योंकि हताश निराश बच्चा जो है कितना भी मेहनत करता है उसके दिमाग में कम जाता है। लेकिन एक जो है आत्मविश्वासी बच्चा कम मेहनत करता है लेकिन उसके दिमाग में ज्यादा जाता है। इसीलिए हाफ ईयरली की तैयारी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको करना है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे कैसे हम लोग हाफ ईयरली की तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकता है। तो देखो भाई, यहां पे हमने कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं। इस पॉइंट्स को देख करके आप समझ सकते हैं कि हाफ ईयरली की तैयारी में हम लोगों को क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात, क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए। यानी पहला बात यह है कि सिलेबस का आपको जो है पूरा नॉलेज हो। ठीक है, अब आप जिस बोर्ड में हैं वो बोर्ड अपना खुद जो है सिलेबस इशू करता है। उस बोर्ड के सिलेबस को देखें, आपके जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनसे सिलेबस पे डिस्कस करें कि क्या क्या चीजें हैं, इस बार कैसे कैसे पढ़ना है। तो सिलेबस पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पढ़ना आपको क ख ग है और आपने पढ़ लिया अ से अनार, है ना बात। तो ये क्या होगा, चीजें इधर की उधर हो जाएगी। जो सिलेबस में है उतना ही पढ़ना है, जो सिलेबस में नहीं है उसको जाकर के मत पढ़िएगा। और अगर आप क्लास 11th में तो खासकर अपने टीचर से जरूर डिस्कस कीजिएगा। क्योंकि क्लास 11th में क्या होगा, आपको अच्छे से बताएगा कौन, आपको अच्छे से बताएगा वही जो आपका क्लास में टीचर है। क्योंकि एग्जाम्स वही देंगे, है ना बात, एग्जाम्स के पेपर वही सेट करेंगे, तो वो बताएंगे क्या क्या चीजें कैसे पढ़ना है। तो पहले सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद क्या है, टाइम टेबल बनाए। अब ये एक ऐसा टास्क है जो कोई नहीं कर पाता। होता है ना, हर दिन जो है नया सूरज उगता है और नए सूरज के साथ जो है अपना एक नया उमंग होता है और बच्चों में जोश आता है ना बात। कुछ ना कुछ शाम को रात में सोते सोते कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखा, जोश आ गया कि यार आज कुछ जो है जबरदस्त करेंगे, कल से टाइम टेबल बनाएंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। लेकिन जिस तरह हर दिन नया सूरज आता है उसी तरह क्या होता है, हर दिन नए रात भी आते हैं। दिन भर जैसे सूरज चमकता है वैसे आपके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन तो रहेगा। जैसे रात होगा, सूरज ढलते ही आपका मोटिवेशन भी ढल जाता है, टाइम टेबल आप बना नहीं पाते, और यदि बना लिए रात दिन भर में तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक जबरदस्त बच्चे, एक टॉप करने वाले बच्चे, एक नॉर्मल बच्चे में यही डिफरेंस होता है कि भाई जो टॉप करने वाला बच्चा है वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करता है। और मेरे हिसाब से टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वैसे तो हर व्यक्ति का अपना पर्सनल टाइम टेबल होता है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से टाइम टेबल, हम आपको कोई टाइम नहीं बता रहे हैं, आपको एक लॉजिक बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं। आप करो क्या, आप एक कोई भी टाइम जहां पे आप फ्री हो पूरी तरह से, जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, घर में कोई आपको कोई काम ना बोले, कुछ ना बोले, जब आप पूरी तरह से फ्री होते हो, उस टाइम को पर डे का बना लें। चाहे आपके पास ऐसा जो गोल्डन टाइम है, चाहे 2 घंटे की हो या फिर आपके पास वो टाइम जो है 3 घंटे की हो या 4 घंटे की हो, एक टाइम बना लो और रोज के रोज उसी टाइम पे पढ़ें। एक काम को रोज एक ही दिन पे करने पे क्या होता है, वो काम जो है अपने आप में सिद्ध हो जाता है, उससे एक अलग ही जो है एनर्जी आता है, ठीक है। तो इससे एक फायदा होता है, अगर आप रात के 10 बजे से 12 बजे पढ़ते हो, रोज रात 10 से 12 पढ़ो। अगर आप दिन में जो है 4 से 6 पढ़ते हो, रोज 4 से 6 पढ़ो। लेकिन एक फिक्स टाइम पढ़ो, आपके दिमाग को भी आदत हो जाएगा उस समय पे पूरा ध्यान के साथ काम करने के लिए। इससे क्या होगा, सब्जेक्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। फिर सब्जेक्ट वाइज जो है स्ट्रेटजी, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है।
अकाउंटेंसी की अगर बात करें तो अकाउंटेंसी आपका कॉमर्स का जो है एक तरह से ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा करते हो तो आपको लोग अच्छा स्टूडेंट मानते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर साइंस में जाओगे तो मैथ्स में आप अच्छा करते हो तो आपको एक अच्छा स्टूडेंट माना जाता है। कोई भी सामने वाला जब मिलता है तो आपको मैथ्स से ही क्वेश्चंस पूछते हैं, होता है ना साइंस में ऐसा। इसी तरह कॉमर्स में जब होते हो तो कॉमर्स में भी क्या होता है कि जब भी कोई सामने आपके पढ़ता है तो ज्यादातर चांसेस होता है अकाउंटेंसी से ही क्वेश्चन पूछता है। तो अकाउंटेंसी का ऐसा सब्जेक्ट है, यहां पर आपको तेज होना ही पड़ेगा। और यहां पर तेज होने के लिए क्या है, यहां पर तेज होने के लिए आप जितना भी थ्योरी का रट्टा मार लो उससे तेज नहीं होगे। आपको तेज होने के लिए न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस चाहिए, न्यूमेरिकल्स आपको लगाने आने चाहिए। इसीलिए अकाउंटेंसी की स्ट्रेटेजी यही है कि आप जब भी पढ़ें, देखो पहले तो बेस तैयार करना है, थ्योरी पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे न्यूमेरिकल्स भी नहीं लगा पाओगे। तो थ्योरी पढ़ो, उसको समझो, और समझने के बाद न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि हर तरह के छोटे से छोटे बड़े से बड़े हर तरह के न्यूमेरिकल्स लगा पाएं, कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल्स आए आप कर पाएं। और जब आप न्यूमेरिकल्स लगाने लगेंगे तो आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास होगा और फिर वही आत्मविश्वास बाकी सब्जेक्ट पे भी काम करेगा। फिर आपकी बीएसटी भी अपने आप अच्छी होगी, उसके बाद अपनी इकोनॉमिक्स भी अपने आप अच्छी होगी, आपके मैथ्स भी अपने आप अच्छे होंगे। और मैथ्स और अकाउंटेंसी लगभग दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो वो आपको उसी तरह से ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, ज्यादा क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ते हैं। तो यही है। और उसके बाद बात करा जाए अगली बीएसटी की बात क्या है, तो बीएसटी के लिए यार सबसे मस्त चीज क्या है कि पहले तो क्लास अटेंड करो एकदम ध्यान से। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट क्या होता है जानते हैं, सबसे मेन चीज क्या होता है, आप क्या लिखा है उसको मत पढ़ो, वो क्या है उसके पीछे का रीजन जानो, उसको क्यों से आप जो है रिप्लेस करो, ठीक है। जब भी कोई बात है, जैसे 2 गुणे 2 4 होता है, क्यों 4 होता है, लॉजिक जानो उसके पीछे का। जब आप क्यों समझने लगेंगे तो वो जीवन भर आपके हमेशा आपके दिमाग में बैठा रहेगा, जीवन भर याद रहेगा। तो हर चीज के पीछे का क्यों जाने। क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कोई चीज पढ़ा के निकल गए, आप सुन के मत चले जाइए, उनसे पूछे कि ये सब क्यों हो रहा है। अगर आपको सबके पीछे का क्यों का पता चलते जाएगा तो वो चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, और वो चीजें आप केवल अपने ही नहीं समझोगे, आप किसी को कभी भी आराम से समझा भी सकते हो। ये एक सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। अकाउंटेंसी की बात हो, बीएसटी की बात हो, बीएसटी में एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी बहुत बेस्ट होता है। इकोनॉमिक्स की बात हो, इकोनॉमिक्स के अच्छे अच्छे किताब हैं, जैसे संदीप गर्ग का है, उनको देखो। ये सारी चीजों को पढ़ने से अपने आप जो है आपकी तैयारी जबरदस्त होगी। मतलब सही मार्गदर्शन चाहिए, और सही मार्गदर्शन के लिए सही गुरु चाहिए, और सही गुरु के साथ साथ सही किताब भी चाहिए। अगर आप किताब ढूंढ लोगे खराब, है ना बात, जैसे कि अगर मकान बनता है और मकान में अगर आप खराब सीमेंट का यूज करो, है ना बात, खराब जो है ईंटे का यूज करो, तो आपका मकान क्या ज्यादा दिन तक चलेगा, टिकाऊ रहेगा, धराशायी हो जाएगा, है कि नहीं बात। और इसी तरह बात करते हैं, इसी तरह बात करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर जो है अपना कॉमर्स ले रहे हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ना है, और सब्जेक्ट्स को अगर हमें लेकर के अच्छे से चलना है तो फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें यही ना करना होगा कि हमें जो अच्छी किताबों से पढ़ना होगा, तभी तो जा करके हमारे जो है हमारा पढ़ाई जो है स्ट्रांग होगा, हमारे जो है बुद्धि का अच्छे से विकास होगा, है ना बात। इसलिए किताबें और टीचर्स अच्छे से चुने। इसके बाद हमारा क्या है, नोट्स और रिविजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाना। बहुत लोग होते हैं कि नोट्स नहीं बनाते हैं, क्लास में जो पढ़ाएगा बस पढ़ के निकल लेते हैं, ठीक है। फिर बाद में जब पढ़ना रहता है तो अपनी रफ कॉपी ढूंढना स्टार्ट करते हैं, यार इसको कहाँ लिखा था, उसको कहाँ लिखा था, सब भड़क जाता है, सब इधर उधर हो जाता है ना बात। और कितने महान स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जो रफ कॉपी होता है उसे जो है रद्दी में बेच भी दिए रहते हैं, फिर रद्दी वालों को ढूंढो जा करके कि कहाँ गया। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आप जो है फेयर नोट्स बनाएं। और ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि देखो किताब में जो चीजें होती है, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं हाईलाइट्स करके याद करते हैं, किताबों को पूरा रंगीन बना देते हैं। हम वैसे स्टूडेंट नहीं थे, बहुत लोग होते हैं वैसे, वैसे भी पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं कि वैसे नहीं पढ़ सकते, हम वैसे नहीं थे। लेकिन आप एक बात पक्का, वो जितना आपको हाईलाइट्स वगैरह करना वो करें, लेकिन साथ ही साथ अपने लैंग्वेज में चीजों को लिखना तैयार करें, लिखें। अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, अपने हैंडराइटिंग में लिखेंगे, आपको ज्यादा याद होगा, ठीक है। किताब में लिखी बातों को, मान लीजिए आपको 5 लाइन याद है, 5 लाइन याद करना है, किताब में लिखा है, उसी 5 लाइन को आप जो है अपने हैंडराइटिंग में लिखिए, याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए किताब में अगर आप याद करने में जितना समय लिए होंगे उससे कम समय में आपको जो है अपने हैंडराइटिंग वाला याद होगा। ये इसके पीछे एक साइकोलॉजी चलता है, ये फिक्स है, ऐसा होगा। इसलिए नोट्स की जरूरत है, ठीक है, नोट्स बनाएं। साथ ही साथ रिवीजन करें, आप जो भी चीजें पढ़ते हैं उसे रिवाइज करते रहें, क्योंकि हर इंसान जब जब किसी भी चीज को पढ़ता है और जितनी बार पढ़ता है तब तब उस चीज से वो नया ही सीखते चलता है। हमेशा हम लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, 11-12 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, जब जब हर एक बैच में हम जब जब पढ़ाए तब तब कुछ नया सीखे हैं, कुछ नया मिला है, बच्चों के जरिए, पढ़ाते पढ़ाते, किताबों से, खुद के थॉट से, ये आना ही आना है। इसलिए रिवीजन जरूरी है। आप एक ही चीज को कई बार पढ़ें,
कई बार पढ़े, आप देखो उस चीज़ के तह तक चले जाएंगे, पूरे अंदर तक चले जाएंगे, और आपको फिर वो चीज़ इतना ज़बरदस्त तैयार रहेगा, फिर आप कभी भूल ही नहीं सकते। इसलिए रिवीजन चाहिए, और रिवीजन से आपके सोचने की क्षमता भी बढ़ जाती है, क्योंकि हमने बोला ना, जब जब आप पढ़ोगे तब नया सीखोगे, और जब नया सीखोगे तो नए विचार आएंगे, दिमाग में ढेर सारे विचार आएंगे, तो फिर आप एक्सप्लेन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाओगे, आंसर आप अच्छे तरीके से दे पाओगे। इसके बाद जो है स्वयं मूल्यांकन। अब आपने जो है पढ़ाई कर लिया, सब कर लिया, नोट्स बना लिया, रिवीजन कर लिया, सब चीज कर लिया, बात होता है एग्जाम्स हैं, टेस्ट है, ये सब चीजें हैं, वहां पे टीचर्स मूल्यांकन करता है, साथ ही साथ टीचर जब मूल्यांकन करके आपको मार्क्स देता है, उसके बाद बैठ करके अपना भी मूल्यांकन करो। मेरे साथ एक चीज है, जब भी हम हताश निराश होते हैं तो हम खुद के बारे में सोचते हैं कि आखिर में ऐसी क्या गलतियां थी जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन आया, ठीक है। और सबसे बड़ा गुरु आप स्वयं है ना। अगर आप अपने आप को समझा दिए तो समझ लो कि फिर आप किसी को भी समझा सकते हैं, और अपने आप से अपनी कमियों को निकाल लिए तो फिर क्या है, आपके अंदर एक, इससे भी क्या होता है, एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा होता है। ये एकदम जरूरी है, अपने आप को अपना गुरु मानिए। होता है ना, कहते हैं कि जब भी हमें बुद्धिमान से बात करने की जरूरत होता है, हम शीशे से बात कर लेते हैं, है ना। ये मेरा होता है, हमें जब भी ऐसा होता है, हम रात में सोते हैं और अपने जो है दिन भर की गलतियों को समझते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, अगले दिन से वो गलतियां गायब, चीजें अच्छी हो जाती है। तो स्वयं का मूल्यांकन जीवन में बहुत जरूरी है, और केवल अभी पढ़ाई के लिए नहीं, हमेशा। अब यहाँ पे स्वयं का मूल्यांकन क्या करेंगे, यहाँ पे स्वयं का मूल्यांकन करने का मतलब है कि आप जो है अपने कॉपी देखें, क्या क्या चीजें आपने गलत किया है ना बात, उसको सही करें, दोबारा से वैसी गलतियां ना हो। और किसी चीज को एक बार में सही कर लेना, और किसी चीज को क्या करते हैं, और किसी चीज को गलत करने के बाद सही करना है। जानते हैं दोनों में कौन ज्यादा दिन तक आपके दिमाग में रहेगा, जो गलतियों से आप सीखेंगे। इसीलिए गलती करना हारने का निशानी नहीं, गलती करना नई चीज सीखने की निशानी है। इसीलिए अपना मूल्यांकन आपके लिए बहुत जरूरी है। स्वयं का मूल्यांकन करें, फिर उस मूल्यांकन के बाद अपनी गलतियों को दूर करें, खुद से दूर करें, टीचर से बात करके दूर करें, कैसे भी करें, ताकि दोबारा आपको सही पता चले और आपसे कोई गलती हो ना। नेक्स्ट बात हमारा क्या है, हेल्दी रूटीन। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। आपने ये सुना होगा, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथे बचा अल्पाहारी गृह त्यागी विरत्यार्थी पंच लक्षणम, है ना बात। तो अल्पाहारी क्यों, ज्यादा खाएंगे, ठीक है, पेट खराब होगा, शरीर खराब होगा, दिमाग खराब हो जाएगा, है ना बात। क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो इसीलिए खाने पे भी बहुत ध्यान रखना है, अपने हेल्थ पे भी बहुत ध्यान रखना है, और केवल खाने पे ही नहीं, बाकी सब कुछ में अपने पूरे के पूरे हेल्थ पे ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका शरीर डिस्टर्ब रहेगा तो आपका दिमाग कभी भी जो है अच्छे तरीके से नहीं रहेगा, क्योंकि उसका जानते ध्यान कहाँ रहेगा, आपके शरीर पे रहेगा। आप खुद सोचिएगा, अगर आपको पैर में दर्द हो रहा है, आप दिन भर में कितनी बार बोलते हैं यार पैर दर्द हो रहा है, यार पैर दर्द हो रहा है, यार पैर दर्द हो रहा है, क्यों? दिमाग का ध्यान वहीं पर रहता है, पैर दर्द पे ही रहता है। लेकिन आप जिस दिन स्वस्थ रहते हैं, उस दिन आपको कोई काम करने के लिए बोलता है, आपका पूरा ध्यान कहां पे जाता है, उस काम पे जाता है। इसीलिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको स्वस्थ रहने के लिए आप अपनी एक हेल्दी रूटीन फॉलो करनी होगी, ठीक बात। और जितना ज्यादा आप स्वस्थ रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप मस्त रहेंगे, उतनी अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करना होता है। और एक बात और है, हमारी पूरी शरीर में बहुत से ऑर्गन्स हैं, है ना बात। लेकिन उन सभी ऑर्गन्स में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन लेता है, दिमाग, ठीक है। तो आप जब अच्छे से खाना खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी तो दिमाग को प्रॉपर एनर्जी मिल पाएगा जिसमें वो अच्छे से काम कर पाए। और दिमाग जब आपका अच्छे तरीके से काम करेगा, तभी तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। इस वजह से ये पॉइंट देखने में छोटा है, लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ रहना जीवन में हर काम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स को फॉलो कीजिए, अपने जीवन में उतारिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, और अपने हाफ ईयरली में आप जो है टॉप पर आइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।